हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा है मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बोर्ड एग्जाम तैयारी करने में व्यस्त हैं। तो आज हम आप लोगों को जैव परागकण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 30, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। अमाशय में HCl का क्या कार्य होता है? तो जो अमाशय में होता है HCl का कार्य वो एंजाइम को सक्रिय करना होता है। ठीक। क्वेश्चन 5, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है क्योंकि क्योंकि या लंबी होती है? नहीं, ये गलत है। या मोटी होती है? नहीं, ये गलत है। इसमें अम्ल होता है? नहीं। तो इसमें क्या होता है? इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन 6, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन लिया जाता है। नाइट्रोजन भी नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन भी नहीं निकलेगी। पूर्ण रूप से उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? जो अवायवीय श्वसन होता है वो हमारे सेल में कौन सी क्या कहते हैं, सेल में कहाँ होता है? तो सेल में कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का गृह होता है, नाभिक में अलग होता है। राइबोसोम जो होता है वो जीन को कैरी करने में मदद करते हैं। तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म में होगा, वहां पे अवायवीय श्वसन होगा। प्रश्न 8, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। पहला होता है बायां निलय, बायां निलय, दायां निलय, ठीक, बायां अलिंद और दायां अलिंद। ये क्या होते हैं? मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन 9, रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो जो रक्त होता है, यानी कि जो खून होता है, उसमें जो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। तो यह जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितने ऑक्सीजन कैरी करता है? 3 ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक। 3 O2, 1 2 3। तो क्या करेगा? 3 O2 का संवहन करेगा। ठीक। क्वेश्चन 10, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन 11, मूत्र का निर्माण की इकाई का क्या कहलाती है? तो जो मूत्र का निर्माण की इकाई होती है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन 12, मानव शरीर में अपशिष्ट नाइट्रोजन किस रूप में निकलता है? तो जो मानव शरीर होता है उसमें अपशिष्ट नाइट्रोजन यूरिया के रूप में निकलता है। ठीक। क्वेश्चन 13, वाष्पोत्सर्जन का क्या लाभ है? जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका क्या लाभ होता है? ये होता है कि जल का परिवहन होता है। ठीक। भोजन बनना में काम नहीं करेगा, ऊर्जा देना काम नहीं करेगा, वृद्धि में काम नहीं करेगा, तो किसमें होगा? जल का परिवहन करने में। ठीक। क्वेश्चन 14, भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है? जो भोजन का परिवहन पौधों में होता है वो किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जो होता है वो किसका कार्य करता है? जल का कार्य करता है। ठीक। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन को ले जाता है। क्वेश्चन 15, मानव में अपशिष्ट पदार्थ मुख्य रूप से किस अंग द्वारा निकलते हैं? तो जो मानव में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा निकलते हैं? फेफड़े। तो फेफड़ा के द्वारा क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। ठीक। यकृत के द्वारा जो होता है वो अम्ल निकालता है। ठीक। हृदय रक्त पंप करता है, तो बचा क्या? गुर्दा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? गुर्दा। क्वेश्चन 16, मूत्र निर्माण की इकाई क्या कहलाती है? जो मूत्र निर्माण की इकाई होती है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। ठीक। इसमें डबल नेफ्रॉन हो गया, इसलिए क्या होगा? एक ही होगा। ठीक। नेफ्रॉन। क्वेश्चन 17, पसीने का निकलना मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो पसीना निकलता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शरीर का तापमान नियंत्रण करना। ठीक। शरीर को गर्म रखना होगा नहीं, ऊर्जा देना होगा नहीं, भोजन पचाना होगा नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। क्वेश्चन 18,
अवायवीय श्वसन में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक। क्वेश्चन 19, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें मुख्य रूप से क्या बनता है? तो प्रोटीन बनता नहीं, वसा बनता नहीं, अमीनो अम्ल बनता नहीं। तो उसमें सही आंसर क्या होगा? सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन 20, जीवन परिक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो जीवन परिक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवित रहना। ठीक। क्वेश्चन 21, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस पदार्थ से निकलता है? जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन किस पदार्थ से निकलता है? तो ऑक्सीजन H2O जल से निकलता है। ठीक। CO2 से निकलेगा नहीं, ग्लूकोज से निकलता नहीं, क्लोरोफिल से निकलता नहीं। तो क्या इसका सही आंसर होगा? बी। क्वेश्चन 22, श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? जो श्वसन की प्रक्रिया होती है किस अंग में होती है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया होती है अगर वो देखा जाए तो वैसे श्वसन लेंगे तो फेफड़े से, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक। हृदय में होता नहीं है, यकृत में होता नहीं है। क्वेश्चन 23, पाचन तंत्र की सबसे लंबी नली कौन सी है? जो पाचन तंत्र होती है उसकी सबसे लंबी नली क्या होती है? छोटी आती है, लगभग 7 से 9 मीटर होती है। ठीक। क्वेश्चन 24, मानव में लाल रक्त का रंग लाल क्यों होता है? जो मानव में खून पाया जाता है उसका रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ठीक। हीमोग्लोबिन, इसलिए क्या होता है वो? लाल होता है। क्वेश्चन 25, पौधों में भोजन बनाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाने के लिए ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? सूर्य के प्रकाश से लेते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।